नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन किन कार्यों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा के बारे में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है। साथ ही हवन, दान, जप, तप आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था। वहीं भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने उनको त्रिपुरारी नाम दिया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस शुभ दिन पर सर्वार्थ सिद्धि नामक योग और वर्धमान योग भी लग रहा है, जो सभी बुरे योग व नक्षत्रों को दूर करता है। इस शुभ योग में किए गए धार्मिक कार्य का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। साथ ही इस दिन उपछाया चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो इस दिन का महत्व को और अधिक बढ़ाता है। तो आइए हम जानते हैं इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना चाहिए। चावल का दान करना बहुत शुभ माना गया है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और चावल दान देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। और साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में कुश हाथ में लेकर स्नान करने की परंपरा है। अगर आप जाने में असमर्थ है तो पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान, पूजा, तप और दान करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही सुबह हवन करके सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। साथ ही इस दिन मेन गेट पर आम के पत्तों का तोरण बांधे और घर के सामने रंगोली भी बनाए। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और साथ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, इसलिए इस दिन महादेव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही 5 दीपक शिव परिवार के नाम से चढ़ाए। शुभ योग में ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और चारों तरफ दीपक जलाए। पीपल में लक्ष्मी माँ का वास माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए और कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाए। ऐसा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, अंडा आदि जैसे तामसिक भोजन दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मान्यता है कि इस दिन बनाए गए शारीरिक संबंध से चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपको व्यथित करता है और आपको भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा आध्यात्मिक दिन होता है। इस दिन जप, तप और दान का विशेष महत्व है और इसलिए शांति और सद्भाव बनाकर पूर्वजों को याद करना चाहिए। भूल कर भी घर का माहौल वाद विवाद से खराब नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है और ईश्वर से नाता तोड़ देती है, इसलिए ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और साथ ही भगवान कब और किस रूप में आपके दरवाजे पर कहां से आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए न केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर रोज गरीबों और असहाय की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और दान करना चाहिए। हमेशा अतिथि और भिखारी को खाना पीना खिलाकर विदा करना चाहिए। खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए। भूल कर भी इनका अपमान